magnetic field at a point on the axis of current carrying circular loop। एक मैंने फिगर बनाया करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का। ये इसका जो ओरिजिन है, इसका जो सेंटर है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का, वह कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन पर स्थित है। ये देखो, ये जेड कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है। इससे आई करंट फ्लो कर रहा है। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट पी है, जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किसके कारण निकालना है? ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में जो करंट आई फ्लो कर रहा है, कांस्टेंट करंट, उसकी वजह बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। ये आर क्या है? आर है रूट अंडर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बट स्मॉल आर इक्वल टू रूट अंडर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो इम्प्लाई दैट आर इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रूट हट गया तो हम बैठा देंगे डीवी का मैग्नीट्यूड, मोड भी हटा देंगे और लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर की जगह पर मैं लिखूंगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कैपिटल आर रेडियस है और स्मॉल एक्स क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये डीवी हो गया। तो ये वेक्टर डीवी है, इसका दो कंपोनेंट होगा, डीवी कॉस थीटा और डीवी साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो, ये थीटा है तो ये एंगल यहाँ पर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर ये थीटा हो जाएगा। और तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा होगा कैपिटल आर बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि कैपिटल आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो डीवी एक्स इक्वल टू डीवी कॉस थीटा होगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डीवी। तो ये हो गया डीवी एक्स इक्वल टू डीवी कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा कैपिटल आर बाई रूट अंडर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हुआ कितना बच्चों? कितना वैल्यू हो गया? इसको अगर ठीक ठाक करके लिखें तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर डी एल बाई इधर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा। हम स्मॉल एक्स ही लिखेंगे, कैपिटल एक्स नहीं लिखेंगे। तो ये डीवी एक्स हो गया डीवी कॉस थीटा। अब जब हम इसी के तरह स्मॉल एलिमेंट नीचे लेंगे तो नीचे जो स्मॉल एलिमेंट लेंगे जिसका लेंथ सेम होगा, डीएल लेंथ होगा, तो इसके कारण जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका भी दो कंपोनेंट होगा, उसका वैल्यू सेम होगा, डीवी डैश होगा, लेकिन हम डीवी लेते हैं क्योंकि बाद में बोलेंगे कि डीवी डैश इक्वल टू डीवी, इसलिए इसको डीवी ही लेते हैं। यह भी एंगल थीटा बनाएगा। इसका एक कंपोनेंट डीवी साइन थीटा हो गया, दूसरा कंपोनेंट डीवी कॉस थीटा हो गया। मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा इस तरह से कि डीवी कॉस थीटा हो गया। तो ये देखो, ये बताने के लिए कि ये डीवी साइन थीटा जो है दो कंपोनेंट का इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए यह एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी जो होगा दोनों डीवी कॉस थीटा जुट जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो ये दो एलिमेंट था जो वर्टिकली अपोजिट था। इस तरह से इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप पर जितने एलिमेंट होंगे सारे एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सबका एक्स, ये जो वाई कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा और सबका एक्स कंपोनेंट डीवी एक्स उसका ऐड हो जाएगा और वो तब हमको आंसर मिल जाएगा। तो हम इसको, मैं इसको मिलाता हूँ और बस अब कम ही बचा हुआ है।
नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कैन बी ऑब्टेन्ड by integrating the above equation. Net magnetic field at point P can be obtained by integrating the above equation. समझ नहीं आ रहा है, बोलते हैं तो इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे, देखो B इक्वल टू इंटीग्रेशन dbx cos थीटा, तो dbx cos थीटा इसमें ये सर्कल बना देंगे बिकॉज रिंग के लिए है, तो B इक्वल टू हो जाएगा μ0 by 4 I r dl by r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। इसमें मैं क्या करूंगा, सभी क्वांटिटी को, सभी टर्म को बाहर निकाल दूंगा, सिर्फ डीएल को अंदर में रखूंगा। देखो अब ये हो जाएगा μ0 by 4 I r by r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 और इंटीग्रेशन dl। ये इंटीग्रेशन dl मैंने रख दिया, इसका मतलब हुआ कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो हो जाएगा d नेट इक्वल टू μ0 by 4 I r by r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 dl का इंटीग्रेशन 2πr हो जाएगा। तो अब देखो कि क्या आंसर हो गया, ये आंसर हो गया तुम्हारा μ0 by 4 I 2πr स्क्वायर 2πr स्क्वायर I बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर इतना ही हुआ। और डायरेक्शन की बात करेंगे तो यह एलोंग x एक्सिस हुआ, इसका डायरेक्शन कितना होगा, एलोंग x एक्सिस। अब एक पॉइंट और बचा हुआ है, मान लो कि पॉइंट P ओरिजिन पर है, तो क्या होगा, उसमें स्मॉल x 0 हो जाएगा। बच्चों इसका डायरेक्शन x एक्सिस की तरफ होगा। b नेट का जो वैल्यू हुआ फिर से मैं लिख देता हूं, μ0 by 4 2π कैपिटल R स्क्वायर I बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 एलोंग किधर होगा, x एक्सिस। अब लिखो कि when point P lies at the center of the circular loop, center of the सर्कुलर लूप। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, इस केस में x इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दिस केस x इक्वल टू 0। अब इसमें x 0 लिख दो, तो b नेट कितना होगा, b नेट होगा μ0 by 4 2π r स्क्वायर I बाई, ये तो 0 हो गया, तो r का पावर 2 × 3/2 लिखेंगे। तो इसमें क्या होगा, 2 से 2 कट गया, कैंसिल हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा
म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर आई 2 पाई आर स्क्वायर आई बाई आर क्यूब। अब देखो बेटा कि आर स्क्वायर से क्यू कट गया तो बच गया तुम्हारे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई आर। अब इसमें तुम चाहो तो 2 पाई ये काट सकती हो, ये काटोगी तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा बी नेट। बी नेट हो गया म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ये मार्कर तो चल नहीं रहा है लेकिन म्यू नॉट आई बाई 2 आर आंसर हो गया। देखो ये बी नेट जो था मैं